श्री बांके बिहारी से एक ही प्रार्थना है मेरी कि हे सरकार, ये जो कृपा आज बरस रही है ना, ऐसे कृपा बनाए रखना कि ये केवल 7 दिन के लिए ही नहीं, ये कृपा पूरे जीवन बरसती रहे। हम इस कृपा में ऐसे रंगे ठाकुर कि तेरे भक्ति का रंग अब हमारे जीवन से कभी उतर जाए, नहीं उतरे। ऐसी प्रार्थना करिए बांके बिहारी से, क्योंकि ये जो प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया है ना, ये सौभाग्य जल्दी से किसी को प्राप्त ही नहीं होता। और एक बात बताऊं, कहा गया है कि कहने वाले से ज्यादा सौभाग्यशाली कथा को श्रवण करने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमें तो कथा प्रभु की कृपा से जो भी थोड़ी बहुत अल्प बुद्धि है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत जो कुछ भी मैं श्री गुरुदेव के कृपा स्वरूप मिला, जो कुछ थोड़ा बहुत माता पिता के कृपा स्वरूप मिला, आपको थोड़ा बहुत, वैसे ज़्यादा तो नहीं। मैं स्वयं को, आपने बांस देखा होगा ना, बांस वो बाहर से बड़ा सुंदर लगता है लेकिन भीतर जब देखो तो बिल्कुल खोखला रहता है। तो मैं स्वयं को वैसा ही समझती हूँ, लेकिन जो भी मेरे पास है, जिनकी कृपा विलासिता से आपको मैं श्रवण करा रही हूँ, तो कहते हैं कि श्रवण कराने वाले से ज़्यादा सौभाग्यशाली ये जो आप लोग श्रवण कर रहे हो ना, श्रवण करने वाले होते हैं। क्योंकि मैं तो श्रवण करा रही हूँ, पर आप जितनी भी देर 3-4 घंटे कथा चलती है, एक आसन पे बैठ के श्रवण करते हो, कोई कार्य करते हो ना, तो पूरी जो बुद्धि होती है उस कार्य पे केंद्रित रहती है और अपने देह का भान नहीं रहता। हम भूल जाते हैं अपने शरीर को। ये कब होता है? जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई चीज बैठ के श्रवण करनी हो, वो भी 4-5 घंटे एक ही आसन पे, तो भाई हम सबको तो अभ्यास हो गया है, लेकिन आप सबको तो थोड़ा सा कष्ट हो ही रहा होगा। तो ये एक तपस्या है जो आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। इस तपस्या का फल बड़ा मीठा है। बोलिए श्री सुखदेव भगवान। जब संकीर्तन करो ना तो बढ़िया हृदय से मगन हो जाओ, फिर देह का भान नहीं है। देह क्या है? शून्य। दोनों हाथों को बढ़िया उठा के मस्ती से झूमते हुए केवल हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, ये है संकीर्तन। आप कभी वृंदावन जाइए ना, तो वृंदावन जब जाएंगे तो वृंदावन की प्रत्येक गली में, यहाँ तक कि सड़कों पे भी लोग नाचते रहते हैं। और कुछ भगत तो वैसे होते हैं जो वृंदावन की रज में लौटते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रज रज है ना, ये बहुत दुर्लभ ब्रज रज है। वृंदावन जाइए ना तो सबसे पहले जैसे प्रवेश करिए ब्रज की भूमि में, तो सबसे पहले मेरे ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम कीजिए और ब्रज रज को हाथ में लीजिए और माथे पे लगाइए। ये हमारा सौभाग्य है। ब्रज रज बहुत मुश्किल से मिलती है। मेरे प्रभु की जो भक्त वत्सलता है ना, जो कृपा विलासिता है ना, बड़े कमाल की है। जरा सा हमारा भाव बदल कर तो देखिए। प्रभु आपकी परछाई बन करके आपके साथ चलेंगे। ये सारा संसार आपका साथ एक बार छोड़ दे, ये संभव है। लेकिन एक बार जो भक्त भगवान की शरण में आ जाता है ना, तो भगवान कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। भगवान सदैव आपकी परछाई बन के चलते हैं। भगवान ने तो इतना तक कहा कि आप एक कदम तो आगे आइए ना, केवल एक कदम चल के आगे आइए, मैं 10 कदम चल के आऊंगा और आपके
आपके हाथों को पकड़ लूंगा, आपके हाथ को थाम लूंगा, और फिर जब तक आपको मुक्ति ना दे दूं, जब तक इस बंधन से मुक्त ना कर दूं, तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। दुनिया आपकी साथ छोड़े तो छोड़े, लेकिन मेरे कन्हैया अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। अरे अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए मेरे कन्हैया ने ना जाने कितने स्वरूप धारण कर लिए। कभी राम बन के आए, कभी कृष्ण बन के आए, केवल अपने भक्तों के लिए। क्यों? उनके भक्तों ने विचार किया कि हे प्रभु, हम आपको मानव शरीर में देखना चाहते हैं, आपको हम अपने पुत्र के रूप में देखना चाहते हैं, मैं आपको अपने पति के रूप में देखना चाहती हूँ, मैं आपको अपने पिता के रूप में देखना चाहती हूँ। जो भाव आप ला लेंगे ना भगवान, उसी भाव का पालन करते हुए आपके लिए प्रकट हो जाएंगे। मेरे प्रभु आए, कभी राम बन करके आए, कभी कृष्ण बन के आए, और अनन्य लीलाएं की। आज से एक संकल्प लीजिए। संकल्प कैसा? कि नित्य भगवान के नाम का जप करेंगे। अब कुछ भक्त कहते हैं कि देखिए, करना तो चाहते हैं नाम जप, लेकिन समय नहीं मिलता। आजकल समय की बड़ी समस्या है। अच्छा है कि नहीं? आप लोगों को भी समय की समस्या शायद होगी। समय की समस्या भी है, और देखा जाए तो हमारे पास समय भी बहुत है। तो ये जो समय है ना, बहुत बहुमूल्य है, इसका सदुपयोग करिए। आज मेरे प्रभु का प्राकट्य है, मेरे परमात्मा का प्राकट्य है। आप सभी आज से प्रण लीजिए कि मैं नित्य नाम संकीर्तन करूंगा। अब जहां आई समय की बात, तो नाम संकीर्तन के लिए जरूरी नहीं कि आप अपने सारे कार्यों को विश्राम दे दें, और दे करके ठीक प्रकार से बढ़िया बैठें, सभी चिंताओं से मुक्त होके तब आप झोली उठाएं, और तब आप झोली उठा करके प्रभु का नाम संकीर्तन करें या नाम जप करें। नाम जप तो भजन की तरह होता है। चाहे किसी भी कार्य में आप क्यों ना व्यस्त हों, हृदय में प्रभु का ध्यान रहना चाहिए, प्रभु का चिंतन चलता रहना चाहिए। क्योंकि जब प्रभु का चिंतन करोगे तो आपकी चिंता समाप्त। और जो प्रभु का चिंतन नहीं करोगे ना, तो आपकी चिंता कभी समाप्त होने वाली नहीं है। तो इसलिए प्रभु का चिंतन कीजिए, प्रभु आपकी समस्त चिंताओं को नष्ट कर देंगे।